लाइफ टू कुक में आप सभी लोगों को वेलकम करते हैं। और आज मेरे किचन में बन रही है बहुत मज़ेदार ईद स्पेशल मैंगो शाही टुकड़े, क्योंकि बकरा ईद का सीज़न है और सीज़न है साथ में आम का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैंगो के शाही टुकड़े बनाए जाएं। तो फिर आइए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और मैंने लिया है यहाँ खुला सा बर्तन, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 किलो। मेरे पास ये दूध है 1 लीटर, और आप दूध कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आप रेगुलर अपने रूटीन में यूज़ करते हैं। और इसको जो है मैं चूल्हे पे रख रही हूँ इतना कि इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए। जैसे ही दूध में बॉयल आता है तो फिर हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, दूध को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और शुगर ऐड करेंगे आपके सामने। तब तक हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। तो गाइस, दूध हमारा बॉइलिंग पर है और मैंने एक अलग सॉसपैन लिया है। इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम शीरा बनाएंगे। 1 गिलास पानी में मैं 2 छोटी हरी इलायचियाँ डाल रही हूँ। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं जो है इस तरीके से इसके सीड्स इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी इससे। और साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। आप जो है शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसको जो है मैं शुगर डाल के रख देती हूँ चूल्हे पे पकने के लिए। और जैसे ही हमारा शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो हम जो है शीरे को चूल्हे पे से उतार लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं दूध जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर है और इस स्टेज पे मैं इसमें छोटी इलायचियाँ जो है ऐड करी हूँ। इस तरीके से खोल के मैं डाल रही हूँ इसके सीड। और आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इलायची के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जो है आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और 2 छोटी इलायचियाँ मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। मैं इसको 1-2 स्पून चला देती हूँ ताकि जब हमारा बॉयल होगा मिल्क इलायचियों के साथ तो अच्छी सी स्मेल आएगी। और साथ ही मैं इसमें शुगर ऐड करी हूँ। शुगर मैं इसमें ऐड करी हूँ क्योंकि इसमें मैंगो पल्प भी जाएगा, तो शुगर मैं इसमें 6 टेबलस्पून ऐड करी हूँ। बिकॉज मैंगो भी जो है हमारे पास मीठे होते हैं और हम शीरे में जो है अपनी ब्रेड को सोक कर लेंगे, तो शुगर मैं इसमें कम ऐड करी हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। शुगर डाल के मैं इसको थोड़ा सा पकाती हूँ 1 से 2 मिनट। देन हम इसमें मैंगो पल्प ऐड करेंगे। तो गाइस, यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के मैंगोज जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। अब जो है मैं इसको प्यूरी बनाऊंगी मैंगो की, तो एक ब्लेंडर में मैं ये तमाम मैंगोज ऐड कर देती हूँ। और फिर जो है हम उसको ब्लेंडर चला देंगे तो हमारी जो है प्यूरी रेडी हो जाएगी मैंगो की। और फिर जो है हम वो जो हमने अपना मिल्क रखा है चूल्हे पे जिसमें हमने इलायची और शुगर ऐड की है, ये मैं उसमें ऐड करती हूँ पल्प बनाकर मैंगो का आपके सामने। तो गाइस, मैंने जो है इसको ब्लेंडर में डाल के इसको प्यूरी बना ली मैंगो पल्प, और ये मैं इसमें ऐड करी हूँ। और इसके साथ हम इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक ये थिक हो जाएगा। देन हम इसमें जो है ऐड कर देंगे ब्रेड। और ये जो है ईद स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। ईद पे जो है आप बनाएं। बकरा ईद पे मेहमानों के साथ दावतें होती हैं हर घर में, तो जो है बकरा ईद है वैसे तो इस सब बहुत अच्छी रेसिपी है। गोश्त हर जगह हर घर में बनता है और उसके साथ जो है मीठा भी होना चाहिए क्योंकि दावत में मीठा जो है लाजमी होता है। तो आप कुछ स्पेशल सा बनाएं, डिफरेंट सा बनाएं ईद पर खीर। और आप ये चीज़ें तो रेगुलर ही बनाते हैं, लेकिन ये मैंगो का सीज़न भी है और बहुत मज़े की स्पेशल रेसिपी मैंगो की आपके साथ शेयर करी हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको पकाती हूँ। सो गाइस, मैंगो पर डाल के मैंने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाया है। और अब जो है इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, और हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने जो है ब्रेड लिए हैं बड़े साइज़ के। आप ब्रेड कोई से भी साइज़ के ले सकते हैं जो घर में आपको इजीली अवेलेबल हो। उसको मैंने डीप फ्राई कर लिया है घी में। और अब जो है मैंने जो शीरा बनाया था उसमें मैं इसको डिप करूँगी। पहले तो हम जो है इसको, शीरा जो है आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आप इसको इसमें डिप करें। और फिर जो है आपने इसको दोनों साइड से थोड़ा सा डिप करके आप इसको जिस भी डिश में आपको इसकी असेंबलिंग करनी है उसमें आप इसको लगाते जाएं। तो इसी तरीके से मैं सारे जो है शीरे में करके इसमें लगाती हूँ। सो गाइस, अब जो है ये जो हमने मैंगो का बनाया था
ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। मिल्क में जो हमने मैंगो डाला था ये हम शाही टुकड़ों के ऊपर अपने डालेंगे। और ये ईद के लिए बहुत ही स्पेशल और यूनिक सी आपको रेसिपी शेयर करी हूँ। बकरीद पे आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये मैं तमाम इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो गाइस फाइनली मज़ेदार से मैंगो शाही टुकड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। आपने अमूमन शाही टुकड़े खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन आपने आज तक मैंगो के ये डिफरेंटली न्यू रेसिपी ट्राई नहीं की होगी, जिसमें हमने मैंगो डाल के इसको थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट बनाया। तो मैंगो के शाही टुकड़े इस ईद पे सीज़न है मैंगो का और ईद का भी सीज़न है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स और मेहमानों के साथ ईद पर। तो आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।